बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं तफ़सील बहश्ती ज़बर की। इसमें हमारा 8वां चैप्टर किताब सलाह चल रहा है। 4 सेशन हो चुके हैं, आज 5वां सेशन है। इस सेशन में हम अज़ान व इक़ामत के अहकाम को शुरू करेंगे और आज हम इसमें कवर करेंगे अज़ान की शरई हैसियत, अज़ान की शराइत, अज़ान व इक़ामत का मसनून तरीक़ा, क़ज़ा नमाज के लिए अज़ान व इक़ामत का हुक्म, अज़ान व इक़ामत का जवाब, जिन सूरतों में अज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अज़ान की शरई हैसियत। अज़ान इस्लाम के शाइर बड़ी अलामतों में से है। चुनाचे इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर किसी शहर वाले अज़ान न देने पर इत्तिफाक कर लें तो मैं उनसे क़िताल करूँगा। मसला नंबर 1, 5 वक्त की फ़र्ज नमाजों के लिए एक बार अज़ान कहना मर्दों पर सुन्नत मुअक्कदा है, चाहे मुसाफिर हों या मुकीम, जमात की नमाज हो या तन्हा, अदा नमाज हो या क़ज़ा, और नमाज जुमा के लिए दोबारा अज़ान कहना सुन्नत मुअक्कदा है। मसला नंबर 2, फ़र्ज नमाजों के अलावा और किसी नमाज के लिए अज़ान व इक़ामत मसनून नहीं, चाहे फ़र्ज़ किफ़ाया हो या वाजिब या नफिल, जैसे नमाज जनाजा, वित्र, कुसूफ व खुसूफ और तरावीह वगैरह। मसला नंबर 3, जो शख्स अपने घर में तन्हा या जमात के साथ नमाज पढ़े उसके लिए अज़ान व इक़ामत दोनों मुस्तहब हैं, बशर्ते कि मोहल्ला की मस्जिद गाँव की मस्जिद में अज़ान व इक़ामत हो चुकी हो, इसलिए कि मोहल्ला की अज़ान व इक़ामत तमाम मोहल्ला वालों के लिए काफ़ी है। अज़ान की शराइत। मसला नंबर 4, अगर किसी अदा नमाज के लिए अज़ान कही जाए तो उसके लिए उस नमाज के वक्त का होना ज़रूरी है। अगर वक्त आने से पहले अज़ान दी जाएगी तो सही न होगी, वक्त आने के बाद फिर उसका इआदा करना होगा, चाहे वो अज़ान फजर की हो या किसी और नमाज की। मसला नंबर 5, अज़ान और इक़ामत का अरबी ज़बान में उन्हीं ख़ास अल्फाज से होना ज़रूरी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं। अगर किसी और ज़बान में या अरबी ज़बान में दूसरे अल्फाज से अज़ान कही जाए तो सही न होगी, अगरचे लोग उसको सुनकर अज़ान समझ लें और अज़ान का मकसूद उससे हासिल हो जाए। अज़ान और इक़ामत का मसनून तरीक़ा। मसला नंबर 6, अज़ान का मसनून तरीक़ा यह है कि अज़ान देने वाला बावज़ू होकर किसी ऊँचे मकाम या मस्जिद से अलहदा क़िबला रूख खड़ा होकर और अपने दोनों कानों के सुराखों को शहादत की उंगली से बंद करके अपनी ताकत के मुताबिक बुलंद आवाज़ से मंदरजा ज़ैल कलिमात कहे। अल्लाहु अकबर 4 बार, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 बार, फिर हय्या अला सलाह 2 मरतबा, फिर हय्या अलल फलाह 2 मरतबा, फिर अल्लाहु अकबर 2 मरतबा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह 1 मरतबा। हय्या अला सलाह कहते वक्त अपने चेहरा को इस तरह दाएं तरफ फेर लिया करे कि सीना और कदम क़िबला की जानिब से न फिरने पाए, और हय्या अलल फलाह कहते वक्त चेहरा को इस तरह बाएं तरफ फेर लिया करे कि सीना और कदम क़िबला से न फिरने पाए। और फजर की अज़ान में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी 2 मरतबा कहे। बस अज़ान के कुल अल्फाज 15 हुए और फजर की अज़ान में 17। अज़ान के अल्फाज को गाने के तौर पर न अदा करे और न इस तरह के कुछ पस्त आवाज़ से और कुछ बुलंद आवाज़ से। 2 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर इतनी देर खामोश रहे कि सुनने वाला उसका जवाब दे सके, और अल्लाहु अकबर के सिवा दूसरे अल्फाज में भी हर लफ्ज़ के बाद इतनी देर खामोश रहकर दूसरे अल्फाज कहे। अब मतलब हय्या अला सलाह के वक्त दाएं तरफ इस तरह से देखना, इस तरीके से, ताकि सीना जो है क़िबले की तरफ रहे, कदम भी क़िबले की तरफ रहे, सिर्फ आपका चेहरा इस तरफ हो, इस तरीके से। और हय्या अलल फलाह कहते वक्त बाएं तरफ
सिर्फ चेहरा करें ऐसे, सिर्फ चेहरा, सीना क़िबला ही की तरफ रहना चाहिए, कदम भी क़िबला ही की तरफ रहना चाहिए। यूँ ना करे कि सीना भी इस तरफ मुड़ जाए, ऐसा ना करे। मसला नंबर 7, इकामत का तरीक़ा भी यही है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि अज़ान मस्जिद से बाहर कही जाती है, यानी यह बेहतर है, और इकामत मस्जिद के अंदर। अज़ान बुलंद आवाज़ से कही जाती है और इकामत पस्त आवाज़ में। इकामत में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं, बल्कि इसकी बजाय पाँचों वक्त में क़द क़ामतिस्सलाह 2 मरतबा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सिर्फ फजर की अज़ान में है, हय्या अलल फलाह के बाद, और जब हम इकामत कहेंगे तो हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम किसी भी नमाज में नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे हम हय्या अलल फलाह के बाद? क़द क़ामतिस्सलाह 2 मरतबा कहेंगे। इकामत कहते वक्त कानों के सुराख का बंद करना भी नहीं है, इसलिए कि कान के सुराख आवाज़ें बुलंद होने के लिए बंद किए जाते हैं और वो यहाँ मकसूद नहीं। इकामत में हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह कहते वक्त दाएं बाएं जानिब चेहरा फेरना भी ज़रूरी नहीं, अलबत्ता बाज़ फुक़हा ने इसे सुन्नत लिखा है। क़ज़ा नमाज के लिए अज़ान और इकामत का हुक्म। मसला नंबर 8, अगर नमाज किसी ऐसे सबब से क़ज़ा हुई जिसमें आम लोग मुब्तला हों तो उसकी अज़ान ऐलान के साथ दी जाए, और अगर किसी ख़ास सबब से क़ज़ा हुई हो तो अज़ान पोशीदा तौर पर आहिस्ता कही जाए, ताकि लोगों को अज़ान सुनकर नमाज क़ज़ा होने का इल्म न हो, इसलिए कि नमाज का क़ज़ा हो जाना गफलत और सुस्ती की अलामत है। दीन के कामों में गफलत और सुस्ती गुनाह है, गुनाह का ज़ाहिर करना अच्छा नहीं, और अगर कई नमाज़ें क़ज़ा हुई हों और सब एक ही वक्त पढ़ी जाएं तो सिर्फ पहली नमाज की अज़ान देना सुन्नत है, बाकी नमाजों के लिए सिर्फ इकामत। अलबत्ता मुस्तहब यह है कि हर एक के लिए अज़ान भी अलहदा दी जाए। अज़ान व इकामत का जवाब। मसला नंबर 9, जो शख्स अज़ान सुने, मर्द हो या औरत, पाकी की हालत में हो या जनाबत की हालत में, उस पर अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है, और बाज़ ने वाजिब भी कहा है, यानी जो लफ्ज़ मुअज़्ज़िन की ज़बान से सुने वही कहे, मगर हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कहे, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़ता व बररता, और अज़ान के बाद दुरूद शरीफ पढ़कर यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअस्हु मक़ामन महमूदा अल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। तंबीह, बाज़ लोग दुआ में वद्दरजत रफ़ीअता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह और दुआ के आखिर में या अरहमर राहिमीन के अल्फाज बढ़ाते हैं, हालांकि यह अल्फाज किसी हदीस में नहीं आए, इसलिए मसनून नहीं। मसला नंबर 10, इकामत का जवाब देना भी मुस्तहब है, वाजिब नहीं, और क़द क़ामतिस्सलाह के जवाब में अक़ामहल्लाहु व अदामहा कहे। मसला नंबर 11, अगर कोई शख्स अज़ान का जवाब देना भूल जाए या क़स्दन न दे और अज़ान ख़त्म होने के बाद ख्याल आए या जवाब देने का इरादा करे तो अगर ज़्यादा देर न हुई हो तो जवाब दे दे, वरना नहीं। जिन सूरतों में अज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। 8 सूरतों में अज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। पहला, नमाज की हालत में। दूसरा, खुतबा की हालत में, चाहे वह खुतबा जुमा का हो या और किसी चीज़ का। तीसरा और चौथा, हैज़ व निफास की हालत में। पांचवा, इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने की हालत में। नंबर 6, जिमा की हालत में। नंबर 7, क़ज़ाए हाजत के वक्त। नंबर 8, खाना खाने की हालत में जवाब देना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता इन चीज़ों से फुर्सत के बाद अगर अज़ान हुए ज़्यादा देर न हुई हो तो जवाब
دینا چاہیے ورنہ نہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سیشن میں اگر آپ کو کہیں سے بھی کچھ بھی کوئی کنسرن ہے، کوئی دقت ہے یا سمجھنے میں کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، اس کو 2-3 بار گو تھرو کریں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آسان ٹاپک تھا، آسان مسئلے بھی تھے۔ اگر پھر بھی کوئی دقت آتی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلے سیشن ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔